अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलेमान मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं कराची यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन गाइड आपको बताने वाला हूं। सो स्टे टिल द एंड। कराची यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट इदारा है, मगर वहां पर पढ़ने के लिए भी आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है और वो कुछ फीस भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है कि आपको किस डिपार्टमेंट में और किस फील्ड में एडमिशन लेना है। द नंबर वन रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन इन कराची यूनिवर्सिटी इज मार्क्स इन योर इंटरमीडिएट मोर देन 45%। एग्जैक्टली आपके इंटर जो आपने किया है, जो आपने सेकेंड ईयर क्लियर किया है, वो मोर देन 45% होगा तो ही कम से कम भी किसी फील्ड में कराची यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद अगर आपने एडीए किया है, एडीसी किया है या एडीएस किया है तो उसकी बेस पे भी आपको कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद आप डायरेक्ट थर्ड ईयर बीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी परसेंटेज कम से कम आपकी 45 होनी चाहिए, इससे नीचे वाले को कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। अब कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। नंबर 1, आपके पास अपनी मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट होना ज़रूरी है। नंबर 2, आपके पास अपने सेकेंड ईयर की यानी इंटर की ओरिजिनल या मार्कशीट की कॉपी होना ज़रूरी है। नंबर 3, अगर आपने सेकेंड ईयर किया है और उसके बाद एडीए, एडीसी या एडीएस कर रखा है तो उसकी मार्कशीट भी आपको अटैच करना ज़रूरी होगी। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है आपके पेरेंट्स के एनआईसी की। आपके अम्मी और आपके अब्बू दोनों का एनआईसी होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपका सीएनआईसी होना भी ज़रूरी है। अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ नहीं है या आपकी एज बिलो 18 है तो आपके बेफॉर्म पर भी आपका कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। लास्ट कराची यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया तब डेट थी 7 नवंबर, मगर अब कराची यूनिवर्सिटी ने 7 नवंबर को एक्सटेंड कर दिया है 11 नवंबर तक। एडमिशन चार्जेस में सबसे पहले आपको बता दूं, एडमिशन चार्जेस है 4500 जो आपको कराची यूनिवर्सिटी के सामने ही अल फलाह बैंक है वहां पर सबमिट करवाने होते हैं। याद रहे, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर उसके बाद एडीए वगैरह किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, ये तीनों चीज़ें। और अगर आप के पास डोमिसाइल है, यस डोमिसाइल पीआर से अगर आपके पास है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कराची लोकल हैं, जैसे कि मेरे पास मेरा डोमिसाइल पीआरसी नहीं है, कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई एम कराची लोकल, मेरी सारी कुछ मेरी पढ़ाई मेरी पैदाइश सब कराची की ही है तो मुझे डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हर वो स्टूडेंट जो कराची लोकल है, हमेशा से कराची में रहे हैं और उनकी सारी तालीम और तरबियत कराची में हुई है, उन्हें डोमिसाइल पीआरसी की एडमिशन के वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची लोकल है तो आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन के लिए। हाँ, अगर आप आउट ऑफ द कराची से अप्लाई कर रहे हैं, पंजाब से या मतलब कराची के बाहर से आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है। एज यू ऑल माइट नो, एडमिशंस आर ऑनलाइन नाउ। फॉर एडमिशन इन कराची यूनिवर्सिटी बीएस थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर, आपको कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होता है, जिसमें आप सिंपल अपनी सीएनआईसी का नंबर डालते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं विद ईमेल। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट की पिक्चर लगानी होती है। देन आपने अगर इंटर किया है, ऑफ कोर्स किया ही होगा, इंटर की लगानी होती है। देन अगर आपने एडीए, एडीएस एंड एडीसी किया है तो उसकी भी मार्कशीट आपको लगानी लाजमी होती है। उसके साथ साथ आपके एनआईसी की, आपके वालिद की और आपके वालिदा की सीएनआईसी की फ्रंट एंड बैक इमेजेस, उनके अलग अलग खाने दिए होते हैं जहाँ लिखा होता है, आपको पता चल जाएगी, वहां पर आपने उनकी पिक्चर सबमिट करनी होती है। याद रहे कि पिक्चर का रेशियो 2 MB से, पिक्चर की फाइल जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा अलाउड नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हुआ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इसमें आपकी आसानी किस तरह से हो सकती है। अगर आपको खुद से फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा, लेट मी टेल यू, आपने जाना है कराची यूनिवर्सिटी। जब आप कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों के कैंप लगे हुए हैं। मैंने भी उनमें से ही एक कैंप में जाके अपना फॉर्म फिल करवाया, क्योंकि मुझे फॉर्म फिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे बहुत धक्के खाने पड़े एडमिशन के लिए, क्योंकि मुझसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा था और कुछ एरर आ रहा था। लेकिन अगर आप उन कैंप्स में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली कराची यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो सामने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बना हुआ है, तो कराची यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से भी आप अपना फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते हैं कि आपने ये सारा फॉर्म किस तरह फिल करके सबमिट करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन फिर भी अगर आपको ना आ रहा हो तो आप उन सियासी जमातों के कैंप में जाकर अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। सियासी जमातों के कैंप में जाकर अपना फॉर्म फिल करवाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है, बल्कि आप सिर्फ अपना फॉर्म सबमिट करवाने के लिए गए हो। मैंने भी इसी तरह सबमिट करवाया है। वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप किसी भी कैंप में जाके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। जब आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको एक चालान मिलता है जो आपको प्रिंट करवाना होता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं अपना मोबाइल फ़ोन लेकर, तो वो आपको जो चालान है वो प्रिंट कर देते हैं। देन वो सिंपली चालान के आपने लेकर जाना है। सामने ही बैंक है कराची यूनिवर्सिटी में, उस बैंक में आपने 4500 रुपये, मैंने 4500 सबमिट किए। मुझे नहीं पता अगर लेट फीस के चार्जेस ज़्यादा हो जाए तो उसके साथ आपने वहाँ सबमिट करवा देना है। फिर वो आपको चालान की एक कॉपी देते हैं, वो कॉपी आपने अपने पास संभाल के रखनी है लाजमी। लेकिन जब वो आपको चालान की कॉपी देते हैं, एक फाड़ के देते हैं, तो आपने उसकी पिक्चर लेके अपने फॉर्म के अंदर सेंड करनी होती है।
और सबमिट कर देना होता है। लेकिन व्हाट इज़ द प्लॉट ट्विस्ट, जब मैं एडमिशन के लिए गया था तो मुझे सिर्फ एक ही फील्ड के बारे में पता था जो टेस्ट बेस्ड थी और उसके एडमिशन्स निकल गए थे। हर वो फील्ड जो टेस्ट बेस है, यानी टेस्ट देकर जिनमें एडमिशन मिलता है, वो निकल चुकी है उनकी डेट्स। अब टेस्ट बेस पे एडमिशन नहीं है, अब सिर्फ मेरिट पे एडमिशन है। तो मैं सिर्फ पसंद करके गया था BSPA। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि 5 फील्ड सिलेक्ट करनी होती हैं, तो आपने भी कुछ 5 फील्ड सिलेक्ट करनी होंगी। लेट्स सपोज आपने मास कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लिया, पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, एंड माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, एंड देयर मेनी मोर, इंटरनेशनल रिलेशंस है, एंड पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, देयर सो मेनी। आपको पता चल जाएगा। आपने इनमें से कोई 5 फील्ड सिलेक्ट करनी है, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आपने पहले और दूसरे में रखनी है। इसके बाद जबकि मोस्ट लीस्ट प्रेफरेंस है वो आपने नीचे डालती जानी है। अगर आपके मार्क्स के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पर सीटें मौजूद हुई तो आपको वहाँ एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना आपके मार्क्स के हिसाब से जो भी मेरिट में आपकी सीट सही बैठती होगी, यानी जिस फील्ड के आप हकदार होंगे अपने मार्क्स के हिसाब से, उस फील्ड में आपको बिठा दिया जाएगा। फिर वो भी हो सकती है जो आपको पसंद हो, लेकिन जो मैंने अपनी लीस्ट प्रेफरेंसेस डाली है उसमें भी मुझे एडमिशन मिल सकता है। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन कराची यूनिवर्सिटी कि वो मुझे कौन सी फैकल्टी में एडमिशन देते हैं। तो आपने ये 5 फील्ड्स पसंद करके जानी है, कोई भी 5 हो सकती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, थोड़ा बहुत भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टडी, दैट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, एंड आई वुड रियली लव टू स्टडी इन कराची यूनिवर्सिटी। एंड दिस वाज ऑल द एडमिशन गाइड। अगर आपको किसी खास सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या प्यारों में कोई कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है और कन्फ्यूज़ है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, इससे उसे बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।